आलियार खुद इंस्पेक्टर बाबर को रास्ते में रोक लेता है और उसे पैसों से भरा बैग ऑफर करता है। पैसों की चमक देखकर बाबर अपना ईमान बेच देता है और मूसा उर्स दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार को सौंप देता है। फाइल मिलते ही आलियार सीधे पिया के घर पहुंचता है, जहां असलम साहब और पिया पहले से मौजूद होते हैं। आलियार वो फाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दाऊद के सारे काले कारनामे लिखे होते हैं। आलियार हाथ जोड़कर पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज उसे अपने अब्बू की पूरी सच्चाई पता चल गई है। वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। पिया उसे माफ़ कर देती है। तभी वहाँ सनवाल भी पहुँच जाता है। फाइल देखकर वो कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सभी तय करते हैं कि अगली सुबह ये फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सब सुन लेता है और तुरंत दाऊद को फ़ोन कर देता है। खबर सुनते ही दाऊद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घबराहट में वो अपना पासपोर्ट और पैसे उठाता है और पिछले दरवाजे से फरार होकर एयरपोर्ट की ओर भागता है। अगली सुबह सनवाल, पिया और असलम साहब कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सनवाल तुरंत डीसी शहरियार को कॉल करता है। मोबाइल ट्रेस करने पर दाऊद की लोकेशन एयरपोर्ट निकलती है। सनवाल बिना समय गवाए पुलिस टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। दाऊद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है और अनाउंसमेंट होते ही जहाज की ओर बढ़ता है। तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर अदालत ले जाती है। कोर्ट में असलम साहब वो फाइल पेश करते हैं, जिसमें साबित होता है कि दाऊद एक जुआरी था जिसने असलम का घर तबाह किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही था। जज साहब सभी सबूतों के आधार पर दाऊद को 14 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा लगता है। जेल ले जाते वक्त उसे अचानक सीने में तेज दर्द होता है और दिल का दौरा पड़ने से वो गिर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब ये खबर आलियार को मिलती है तो वो टूट जाता है। पिया और सनवाल उसे संभालते हैं। आलियार कहता है कि उसके अब्बू को उनके कर्मों की सज़ा मिल गई। वो अपनी मां को लेकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। असलम साहब सनवाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। उसी शाम मौलवी साहब को बुलाया जाता है। घर रोशनी से सज जाता है। पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगती है और सनवाल शेरवानी में दूल्हा बना होता है। निकाह के दौरान दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं। असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो पिया को सनवाल के हवाले करते हुए कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी अमानत है। सनवाल पिया को अपने घर लाता है। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा होता है। मुंह दिखाई में वो पिया को कश्मीर हनीमून के टिकट और सोने का कंगन गिफ्ट करता है। पिया खुशी से उसे गले लगा लेती है। अगले दिन दोनों कश्मीर हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर आप सनवाल और पिया के हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पाकी ड्रामाज रिव्यूज़ 1 को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें।